अयोध्या में रामलला आ रहे हैं अयोध्या में 22 तारीख को अयोध्या में अपने जन्म स्थान में। अयोध्या में खूब खुशियां मनाओ, मिठाइयां बांटो, अयोध्या में दिए जलाओ। अफसोस का मुकाम नहीं। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। वो भारत की आला अदलिया का जानिबदाराना किरदार हिंदुओं को तारीखी बाबरी मस्जिद के मुकाम पर मंदिर बनाने की इजाजत। बाबर एक गलीज किस्म का इन्वेडर था। बात तो सही है। पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर की गैर कानूनी तामीर रोकने का मुतालबा किया। तुम ना राम मंदिर के ऊपर पाकिस्तानी झंडे मत लगाओ, तुम उस दिन का इंतजार करो जब हम लाहौर में घुसेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ऐबदार फैसला इंसाफ की मौत थी। और वहां पे कहां कहां तिरंगा लगेगा तुम सोच लेना, कहां कहां। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हिंदुत्व नजरिए को तरजीह दी। और ये 22 जनवरी हर साल दिवाली के लेवल पे सेलिब्रेट करा। आरएसएस की हिमायत याफ्ता बीजेपी ने भारत में हजारों मसाजिद को मिस्मार करने और उनकी जगह मंदिर बनाने के लिए अपने निशाने पर रखी हुई है। हरे राम हरे राम हरे राम। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी यानी परसों क्या होने जा रहा है। भाई साहब, भगवान श्री राम आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और दिवाली से भी भयंकर माहौल होने वाला है। मतलब इतनी खुशी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इतनी दुख, तकलीफ, पीड़ा, गम, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इंतहाई दुख और अफसोस के, और जिनको ये सब चीजें हो रही है वो ना सिर्फ पाकिस्तानी है बल्कि पाकिस्तानी प्रेमी, पाकिस्तानी जैसी मानसिकता वाले लोग जो खाते हिंदुस्तान का है, रहते हिंदुस्तान में है, लेकिन गीत गाते पाकिस्तान का। लानत है तुम लोग पे, लानत। उनको भी बहुत यूँ कहले की मिर्ची लग रही है, जोलो चिप वाली। तड़प ही ऐसी है ना। खैर, ऐसे ही नमक हराम लोगों को मेजर सर खिलाने वाले हैं गर्मा गर्म थप्पड़। मेजर का थप्पड़ इनके गाल पे लगेगा तो इतनी सर्दी में थोड़ी सी इनके शरीर में गर्माहट पैदा होगी। तो चलिए वीडियो का आनंद उठाते हैं। चलो भाई। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और हिंदुओं के लिए पूरी दुनिया भर में ये बहुत बड़ा एक उत्सव है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा है जैसे कि दिवाली हो रही है, और वो दिवाली जो तकरीबन 5 सेंचुरीज के बाद हो रही है। अनोखी दिवाली, और अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन है दोस्तों इस चीज़ों को लेकर। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले हम बताएंगे पूरी दुनिया भर में क्या हो रहा है, फिर हम बताएंगे कि पाकिस्तानियों में, अच्छा पाकिस्तानी यहाँ पे नेशनैलिटी नहीं है, कुछ यहाँ पे भी है भारत में पाकिस्तानी, तो एक मानसिकता है। वो लोग क्यों उनके दिल में इतने सांप लौट रहे हैं? तो 2 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग जो खुशी मना रहे हैं, एक हैं जिनके मन में सांप लौट रहे हैं, दिल पे सांप लौट रहे हैं, छाती पे उनके सांप लौट रहे हैं, 3 जगह सांप लौट रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ये है खबर की, जैसे कि एक नॉर्मल डिलीवरी होती है बच्चे की और एक सिजेरियन होती है। काफ़ी लोग ये कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी पेरेंट्स ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे की जो डिलीवरी हो वो सिजेरियन से हो और वो 22 जनवरी को हो। ऐसा मानना है लोगों का, और लोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, और उनकी आस्था है, उनकी मान्यता होता है ना। कोई किसी के घर कोई अच्छे दिन बच्चा पैदा होता है तो वो ये कहते हैं कि साहब ये इस दिन, दिवाली के दिन हमारा बच्चा पैदा हुआ था, होली के दिन हुआ था, और या कोई भी अपना त्यौहार है उस दिन पैदा हुआ था, तो लोग याद रखते हैं। अब देखिए, आज तक हिंदू जो मनाते आए हैं ना, जैसे होली है, दिवाली है, और त्यौहार हिंदू मनाते आए हैं, 22 जनवरी एक और त्यौहार जुड़ गया। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये हर साल होगा, ये हर साल होगा, और ये 22 जनवरी हर साल दिवाली के लेवल पे सेलिब्रेट करा जाएगा एवरी ईयर। और ये होगा क्यों, पहले मैं आपको ये बता देता हूं 1 मिनट में, फिर मैं आपको आगे ले जाऊंगा कि लोग क्या क्या करवा रहे हैं। ये इसलिए सेलिब्रेट होगा, बात ये नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बात ये भी नहीं है कि रामलला का मंदिर बन रहा है, वो तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन मेन बात ये नहीं है। बात ये है कि जिस धर्म को, मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं, जिन लोगों को, यहां पे मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने अपने बाप दादाओं से सिर्फ मंदिर टूटने की कहानियां सुनी है, जिन्होंने सोमनाथ की कहानी सुनी है, जिन्होंने मथुरा, काशी, अयोध्या की कहानी सुनी है, जिन्होंने ये सुना है कि गौरी आया था, गजनवी आया था, बाबर आया था, उसने ये मंदिर तोड़े, वो मंदिर तोड़े, इस तरीके से हिंदू धर्म को छोटा दिखाने की कोशिश करी, इस तरीके से जो हिंदुओं की मान्यताएं हैं उनको आहत किए, ये सारी कहानियां सुन सुन के हिंदू बड़े हुए हैं। मैंने तो कम से कम ये कहानियां सुनी हैं दोस्तों। उनके सामने ये भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर और भी बने हैं, ऐसी बात नहीं है कि मंदिर नहीं बने हैं, लेकिन दोस्तों श्री अयोध्या है केंद्र हिंदू आस्था का। ये समझने वाली बात है, ये फील करने वाली बात है। देखिए,
बनता तो मंदिर पत्थरों से ही है, बनते मकान भी पत्थरों से है, लेकिन यहां पे रामलला बैठे हैं, तो दिस मेक्स इट यूनिक, दिस मेक्स इट स्पेशल। और मुझे नहीं लगता कि पिछले 1000 साल में, जहां पे धर्म की बात है, मैं धर्म की बात कर रहा हूं, यहां पे पिछले 1000 साल में हिंदुओं को इतनी अच्छी गुड न्यूज मिली है, इतनी बढ़िया न्यूज मिली है। आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि हिंदू धर्म के लिए इतना बड़ा पिछले 1000 साल में काम हुआ है जो 22 जनवरी को होने वाला है, और कुछ दिन बाकी हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। फिर मैं आपको वो बताऊंगा कि जिनके दिल में, जिनके मन में, जिनकी छाती पे सांप लौट रहे हैं, मैं दोनों आपको बताता हूं। अच्छा जी, सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 300 से ज्यादा जगह से ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है। ये प्राण प्रतिष्ठा 300 जगह से, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक देश में 300 जगह से लाइव स्ट्रीम होगी। तो दोस्तों 22 तारीख को ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, उस वक्त जब ये होगी, हिंदू कहीं पर भी होंगे, ये मंदिर जाएंगे, मंदिर में भजन कीर्तन होंगे और प्रभु श्री राम की आरती होगी, प्रभु श्री राम की अर्चना होगी, उनकी पूजा होगी। 300 जगह अमेरिका में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, द यूनाइटेड किंगडम, बाकी पूरा यूरोप, कनाडा, जहां जहां हिंदू हैं दुनिया में, अपने अपने मंदिरों में जाएंगे और अपने अपने मंदिरों में प्रार्थना करेंगे। कार रैलीज निकाली जाएंगी पूरी अमेरिका में। भाई कार रैलीज निकल रही हैं और लोग कह रहे हैं जय श्री राम के नारे और भगवा झंडे। 100-100, 200-200, 300-300 गाड़ियां निकल रही हैं। पहली बार वहां पे इतनी भारी मात्रा पे हिंदू सड़क पे आएगा। लोगों को भी देखना चाहिए ना, लोगों को पता लगना चाहिए। और लोगों को एक और बात पता लगनी चाहिए, मैं बार बार रिपीट करता हूं, बार बार, वी आर पीसफुल, वी आर नॉट हार्मलेस। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम पीसफुल इसलिए हैं क्योंकि ये हमारा नेचर है, लेकिन हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये आदमी को पता होना चाहिए, जो सामने आपके खड़ा है ना, उसको पता होना चाहिए कि यार ये शांतिप्रिय इसलिए है क्योंकि ये इसका धर्म जो है उसको शांतिप्रिय होना सिखाता है। लेकिन ये बिल्कुल हार्मलेस नहीं है कि ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कर बहुत कुछ सकते हैं, करते नहीं है, ये हमारी चॉइस है। अब ये तो दोस्तों हो गई, लोग कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खूब मतलब इसका सेलिब्रेशन दुनिया भर में हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके दिल में सांप लौट रहे हैं, बिल्कुल सांप, दिल पे, छाती पे, आत्मा पे सांप लौट रहे हैं। मंदिर बन कैसे गया, जरा मैं एक एक करके उनके ट्वीट बताता हूं और एक एक करके जरा उनके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं। इनको मजा आए जरा ना, मेजर का थप्पड़ इनके गाल पे लगेगा तो इतनी सर्दी में थोड़ी सी इनके शरीर में गर्माहट पैदा होगी। अच्छा दोस्तों, जहां पे मॉरिशस ने 2 घंटे की छुट्टी दे दी, जहां पे जिसने किसी सरकार ने यह बोल दिया, भारत में तो हो ही रहा है जो हो रहा है, देश विदेश में पूरा एक उत्सव का माहौल बना हुआ है। वहां पे पाकिस्तान का देखिए साहब, पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा अपना शुरू कर दिया है, राइट। अब ये कुछ हैंडल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं। इन ट्विटर हैंडल्स ने क्या, अब ये कहते हैं, जुल्करनैन जी ये कह रहे हैं कि आप PVNR यानी कि PV नरसिम्हा राव को मत भूलिएगा, जिसने मस्जिद का डेमोलिशन 1992 में रेडिकल हिंदूज का अलाउ करा है। यह पॉलिटिकल राम मंदिर है, बाबरी मस्जिद के ऊपर बना है, और यह कभी भी ब्लेस स्पॉट नहीं, यानी कि यह कभी भी पवित्र स्थल नहीं हो सकता हिंदुओं के लिए। और दया आती है पॉलिटिकल टेंपल इन अयोध्या, जो हिंदू वोट बैंक के लिए मोदी की बीजेपी ने करा है। जुल्करनैन बेटा, तुम सारे कपड़े उतार के भीड़ में भरे बाजार में भागोगे, फिर भी यह मंदिर बनेगा। तुम क्या कह रहे हो, इससे 0 फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे होने ना होने से 0 फर्क पड़ता। मंदिर तो बन गया बॉस, ठीक है। पहले बड़ा कहते थे, तुम्हारे ही दोस्त भारत में कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दी, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अब तारीख बताएंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे। अब यार चाहते क्या हो, है भाई, व्हाट डू यू वांट। अब देखिए दूसरा, मारिया जी कहती हैं वी आर कमिंग, गजवाए हिंद लोडिंग। इन्होंने राम मंदिर के ऊपर पाकिस्तानी झंडे, मैं कह रहा हूं कि देखो तुम ना राम मंदिर के ऊपर पाकिस्तानी झंडे मत लगाओ, तुम उस दिन का इंतजार करो जब हम लाहौर में घुसेंगे और वहां पे कहां कहां तिरंगा लगेगा, तुम सोच लेना कहां कहां। तुम्हें एक बार मारिया बेइज्जत करा था, लगता है तुम भूल गए हो, तुम लोग, तुम्हारी कौम भूल गई है तुम्हारी बेइज्जती, जब 92,000 पतलूने तुम लोग ढाका पे छोड़ कर आए थे, तुम और तुम्हारी जलील सरेंडरी फौज। मुझे लगता है दोबारा तुम लोगों के मुंह पे इस सर्दी में, बहुत सर्दी लग रही है ना, मेजर का एक थप्पड़ चाहिए, शरीर में गर्माहट आ जाएगी, जैसे झन्न से पड़ेगा ना गाल पे, मुझे लगता है चाहिए। तो ये देखिए, ये तो है मारिया जी, गजवाए हिंद, गजवाए हिंद।
अब एक बात बताओ, पाकिस्तानी पंजाबी निहारी खाने वाले, बिरयानी खाने वाले, मोटे मोटे पेट, ऐसी चौड़ी भैंस जैसी गर्दन वाले, तुम करोगे गजवा हिंद? तुम गजवा हिंद करोगे? तुम्हें तो कोई भी ऐरा खैरा नत्थु खैरा आके 4 झापड़ मार के चला जाता है। उस सलवार कमीज पहने AK-47 लेके आते हैं वहां से तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, 4-5 फौजियों को फड़काते हैं, वापस चले जाते हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं उनको रोक पाओ। गजवाए हिंद करेंगे। ये सारे के सारे लाहौरी चोर हैं। अच्छा जी, यह है लॉजिक स्पीशी। जब तक हम जिंदा हैं हमारी नस्लों को हम बताएंगे कि आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया, कर दिया। अब क्या करना है बताओ? वो मेरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह अल्लाहु ताला। देखो सुनो, ये पता नहीं तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा एंड में भाई, पर मैं एक बता दूं तुम्हें बात ये है दोस्त कह रहा हूं, अपने माँ बाप भाई बहन और रिश्तेदारों को जाके बताना कि मेजर ने मुझे दोस्त बोला है, तुम्हारे लिए बड़ी इज्जत की बात है, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बाबर एक गलीज किस्म का इन्वेडर था, गलीज किस्म का। अभी अगर बाबर जिंदा होता तो उसके बाल पकड़ के उसको नाली में घसीटते हम और उसको मार मार के बाबर को बनाते सुअर, राइट। उसने वहां पे मंदिर हमारा तोड़ा और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया। अब दोबारा मंदिर बन रहा है, इसको डिवाइन जस्टिस कहा गया है शास्त्रों में, ठीक है भाई। हल्का हाथ रख रहा हूं तुम्हारे ऊपर क्योंकि 22 तारीख बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, 22 तारीख तक सब शांति सब सन्नाटा, उसके बाद निकालेगा 22 तारीख के बाद मेजर लंबा वाला डंडा, ठीक है। अच्छा जी, एक है मॉन्स्टर फिर वही बात, राम मंदिर इज बिल्ट 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट ऑफ बाबरी मस्जिद। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जहां पे बाबरी मस्जिद बना था वहां पे राम मंदिर नहीं बना। 3 किलो, हमारी मर्जी, हम जहां बनाए, हिंदुस्तान है ये। और ये बकवास मत फैलाया करो, समझे? यहां पे नहीं बना था, वहां पे नहीं बना था, ये नहीं वो नहीं। एजुकेशन लेवल चेक करो पाकिस्तान का, ठीक है, मुंह बंद करो। और ये हिंदुस्तान है, जहां मन चाहेगा वहां पे मंदिर बनाएंगे, 100 बार बनाएंगे। ये मंदिर जो बन रहा है वो नाइंसाफी का प्रतीक है, झूठ फरेब साजिश और धोखे से हिंदुत्व की राजनीति का हिस्सा है। ये आमिर हसैन अकोजी कह रहे हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद की बात हो या गांधी के हत्यारे को अपने आप से अलग दिखाने की कोशिश। ये धीरेन्द्र के झा लेखक, ये कोई झा को कोट कर रहे हैं, ठीक है। और ये लिख रहे हैं कि मंदिर जो बन रहा है नाइंसाफी के। सुप्रीम कोर्ट के, देखो मैं एक और बात बता देता हूं दोस्तों आपको, कोई भी मुस्लिम देश अगर इनको किसी का भी धर्म स्थान तोड़ना हो, अब मैं बताता हूं बात, खटकेगी लेकिन सुनना जरूरी है। अल अक्सा कहां पे बना हुआ है ये देख लेना, और कौन सी जमीन के ऊपर, वो यहूदियों का था, ठीक है, उसके ऊपर अपना मस्जिद बना दिया, राइट, बना दिया, गुंडागर्दी बना दिया। मेहमेट 3 था, हिज नेम वाज मेहमेट 3, ये ऑटोमन एम्पायर का था, वो गया वहां पे, उसने बना दिया, फौजें हैं उसके पास। हाया सोफिया जो चर्च था वो तुर्की में आज की तारीख में मस्जिद बना हुआ। किसी ने बोला, ईसाइयों तो नहीं बोला कि भाई हमारा चर्च तुमने शहीद कर दिया, यहूदियों ने तो नहीं बोला कि भाई तुमने हमारा सिनेगॉग शहीद कर दिया, उन्होंने तो नहीं बोला, मतलब। और ये जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है उसमें बड़े ओपिनियन जा रहे हैं यहाँ पे। ओ भाई अपने गिरेबान में जाके देखो, ठीक है, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरा मुंह खुलवाओगे फिर कितनों के कपड़े उतरेंगे पता नहीं लगेगा, फिर बुरा मानोगे, फिर मुझे प्राइवेट मैसेज या DM करोगे कि मेजर साहब आप थोड़ा सा सख्त बोल देते हैं कभी कभी। मैं मेजर हूं इंडियन आर्मी का, मैं सख्त ही बोलता हूं, ये मेरे DNA में हार्डवायर्ड है, ठीक है भाई। तो दोस्तों खूब खुशियां मनाओ, मिठाइयां बांटो, दिए जलाओ। रामलला आ रहे हैं 22 तारीख को अपने जन्म स्थान में, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। जय हिंद और जय श्री राम। जय श्री राम। इन पाकिस्तानियों के दिमाग की प्रॉब्लम पता नहीं क्या है, ये कभी चाइना को कुछ नहीं बोलते, वो तो मस्जिदों को तुड़वा कर टॉयलेट बना देता है, पता नहीं क्या क्या करता है। सबसे ज्यादा टॉर्चर मुस्लिम को चाइना करता है, लेकिन उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो पैसे देता है, सोतेला अब्बू है। बाकी कंट्री में कुछ हो रहा है उससे भी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको सिर्फ पड़ी रहती है भारत में। और रही बात मंदिरों के टूटने की, तो बिल्कुल सही बात है, हमने सिर्फ मंदिर टूटते ही देखे हैं। और कुछ कहानियां तो ये है कि हमारी जो अभी वाली जनरेशन है या बहुत छोटी वाले मतलब है, उनको तो आधी चीजें पता भी नहीं है। मुझे खुद अभी पता चला कि जो सोमनाथ जी मंदिर है उसको 17 बार तोड़ा गया। सोमनाथ जिसको 17 बार इस्लामिक आक्रांताओं ने तोड़ा। खैर पाकिस्तान मुल्क तो है ही जाहिल, आतंकवादी के पिल्ले हैं, और जो इनके जैसी सोच रखते हैं वो भी मेरी नजर में जाहिल ही हैं। इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती क्योंकि जब भी मुंह खोलेंगे गंदे निकालेंगे, और तो क्या कर सकते हैं इनसे उम्मीद। तो ये था आज का वीडियो, और हाँ मैं चाहती हूँ कि आप सब इसको दिवाली की तरह मनाओ, जो अपन दिवाली में तैयारी करते हैं ना, ये खरीदना, नए कपड़े खरीदना, वैसा मुझे तो चाव चढ़ रहा है, मैं तो नई ड्रेस लेकर आ रही हूँ आज ही जा रही हूँ तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई।